तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश मॉडल वर्ब के बारे में। इंग्लिश मॉडल वर्ब आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश मॉडल वर्ब आपकी उस सेंस में सबसे ज़्यादा काम आएंगी जब आप किसी सेंटेंस के पॉसिबिलिटी के लेवल को दिखाना चाहते हैं, किसी की क्षमता को दिखाना चाहते हैं या फिर किसी को कोई सलाह वगैरह देना चाहते हैं, तब आपकी जो मॉडल वर्ब हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो चलिए उनमें से ही कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब हैं उनको आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है वो है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता होगा। कई बार आप बोलते हैं ना, यार उसे तो खाना खाना पड़ता होगा, तुम्हें तो रोज खाना बनाना पड़ता होगा, उसे तो रोज खेलना पड़ता होगा, तुम्हें तो रोज पढ़ना पड़ता होगा। यानी कि आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, तब आपको वुड हैव टू का यूज करना है। अब देखिए वुड हैव का यूज तो आप जानते हैं लेकिन टू का इसका यूज नहीं जानते थे, तो आज आपको इसका यूज भी पता चल गया। वैसे यदि आप फोकस करें और इस वुड हैव टू को थोड़ा डीपली देखें तो यहाँ पर हमने वुड के साथ हैव टू जोड़ा है और हैव टू का अर्थ आपको पता होगा कि हैव टू और हैज टू का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो तब हमको ये पूरा सेंटेंस का सेंस मिला है। देखिए जैसे कि रमेश वुड हैव टू डू हिज वर्क, रमेश वुड हैव टू डू हिज वर्क। अब यहाँ पर जो इसकी हिंदी बनेगी वो बनेगी रमेश को उसका काम करना पड़ता होगा, यानी कि रमेश को उसका खुद का काम करना पड़ता होगा। रमेश वुड हैव टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए यू वुड हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर देखिए तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका जो दोस्त है वो आपके सामने खाना बना रहा है और हो सकता है कि वो वहाँ पर होटल पर रह रहा हो या फिर कहीं पर मतलब वो किराए पर रह रहा हो और उसको खुद खाना बनाना पड़ता होगा, तो आपको ऐसा लगता है तब आप इस तरह के वुड हैव टू जो मॉडल वर्ब है इसका यूज करेंगे। एक और देखिए दे वुड हैव टू गो। इसका मतलब है उनको जाना पड़ता होगा, उनको जाना पड़ता होगा। अभी ये कहीं भी जाना पड़ता होगा आपको ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पर जो वुड हैव टू है इसमें आप पहले कुछ देखते हैं उसके बाद आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। अब मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए और वहां पर आपने देखा कि आपका दोस्त कपड़े धो रहा है अपने। अब आपके दिमाग में क्या बात आई, यार इसे डेली कपड़े धोने पड़ते होंगे, यानी कि इसको अपने कपड़े धोने पड़ते होंगे। ये उसको देखते ही आपके दिमाग में बात आ गई और तब आप उससे बोलते हैं ना, यार तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं क्या, तो तब आपको ये वुड हैव टू का यूज करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मस्ट हैव, जिसका मतलब होता है जरूर पास होगा। इसका मतलब है किसी के पास कोई वस्तु होगी, किसी के पास कोई चीज होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है यार उसके पास जरूर होगी, तुम उससे लेकर आओ। जब आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप बोलते हैं ना उसके पास ज़रूर होगी, वहाँ से ले आओ। तो कई बार जैसे आप अपने घर में प्लास पेचकस ऐसी चीज़ें मंगाते हैं तो आप बोलते हैं ना भाई उस पड़ोसी से ले आओ, उसके पास होंगे। तो आपको जब ऐसा लगता है कि उसके पास ज़रूर होंगे तब आपको मस्ट हैव का यूज़ करना है। देखिए ही मस्ट हैव ए फ़ोन। इसका मतलब है कि उसके पास ज़रूर एक फ़ोन होगा, उसके पास ज़रूर एक फ़ोन होगा। ही मस्ट हैव ए फ़ोन। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव ए बाइक, यू मस्ट हैव ए बाइक। इसका मतलब है तुम्हारे पास जरूर एक बाइक होगी, तुम्हारे पास जरूर एक बाइक होगी। एक और देखिए दे मस्ट हैव मनी। इसका मतलब है उनके पास जरूर पैसे होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका चाहिए वाला सेंस भी निकल सकता है। दे मस्ट हैव मनी यानी कि उनके पास पैसे होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर जा रहे हो और आप बोले उनके पास पैसे जरूर होने चाहिए अगर वो वहां पर आ रहे हैं तो देखिए जो मॉडल वर्ब है ना, मे माइट और मस्ट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं उनके पॉसिबिलिटी के लेवल को कम ज़्यादा ऊपर नीचे करने के लिए। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है आपका, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और हाँ, जो हमारा ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा पे करना नहीं पड़ेगा और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मैंने इसमें कवर कराई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर इसको भी डाउनलोड करें। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए था।
देखिए, यू शुड हैव बीन देयर, इसका मतलब है कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। कई बार होता ना ऐसे कि आपको ऐसा लगता है कि यार उसे वहां पर होना चाहिए, और आप वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर वो आपको मिलता नहीं है, और फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता है, यार इसको यहाँ पर होना चाहिए था। तो मतलब यू शुड हैव बीन देयर, इस तरह से। नेक्स्ट है, पापा शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम, इसका मतलब है कि पापा को उस समय ऑफिस में होना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑफिस वगैरह में चोरी हो जाती है, या फिर कोई किसी का प्रमोशन होता है, किसी की पार्टी वगैरह होती है, तो मतलब ओकेशंस पर फंक्शन होते हैं, पार्टी होती है, तब आपको ऐसा लगता है कि पापा को यार उस समय ऑफिस पर होना चाहिए था, तो बोलोगे पापा शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम। इस तरह से आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे। राहुल शुड हैव बीन एट शॉप व्हेन यू ऑर्डर्ड, इसका मतलब है कि जब तुमने ऑर्डर किया, राहुल को वहां होना चाहिए था, उस समय पर राहुल को वहां पर होना चाहिए था जब तुमने वो वस्तु ऑर्डर की थी। कई बार ऐसा होता ना कि आप ऑनलाइन कोई फोन बुक कर देते हैं, फोन ऑर्डर कर देते हैं, कोई कार वगैरह ऑर्डर करते हैं, जब आप मतलब बुक करते हैं तो आप इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं कि यार तुम्हें वहां पर होना चाहिए था जब उसने ये काम किया था। यू शुड हैव बीन एट शॉप व्हेन यू ऑर्डर्ड, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका कुड हैव, जिसका मतलब होता है सकता था, मतलब कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में, लेकिन अब वो प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहा है कि यार मैं वहां जा सकता था, तुम वहां वो काम कर सकते थे, लेकिन आपने वो किया नहीं। सिर्फ आप प्रेजेंट में खड़े होकर मतलब अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। जैसे कि यू कुड हैव गॉन, इसका मतलब है कि तुम जा सकते थे, तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। नेक्स्ट है राहुल कुड हैव प्लेड, इसका मतलब है कि राहुल खेल सकता था, राहुल खेल सकता था, मतलब कि उसने खेला नहीं। अब उसका कुछ भी हो सकता है कि वो मन से मक्कार बना गया हो, या कुछ भी हो सकता है। राहुल कुड हैव प्लेड, राहुल खेल सकता था। दे कुड हैव कम, जिसका मतलब होता है वो आ सकते थे, वो आ सकते थे, दे कुड हैव कम। तो इस तरह से आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं, कोई किसी काम को कर सकता था, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है माइट बी, जिसका मतलब है शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। जैसे कि स्नेक माइट बी देयर, अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके घर में सांप वगैरह निकल जाता है और वो गलती से आपके बेडरूम वगैरह में, किचन वगैरह में, या फिर बाथरूम में चला जाता है, और अब आपको डर लगने लगता है कि भाई अब हम यदि भीतर जाएंगे तो वो कहीं पर भी दुबका हुआ हो सकता है। तो कई बार बोलते हैं ना भाई सांप वहां हो सकता है, वहां मत जाओ, तो मतलब स्नेक माइट बी देयर। अब देखिए आपको पक्का तो पता नहीं है कि वो वहां है या नहीं है। यदि आपको पक्का पता है कि स्नेक वहीं है, तब आप इसमें मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, स्नेक मस्ट बी देयर, या फिर मे बी, या फिर आप इसमें वुड का यूज भी कर सकते हैं, शुड का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो मे माइट मस्ट है ना, ये किसी के भी स्थान पर आ जाते हैं। तो ये मत समझना कि मतलब यहाँ पर माइट लिख दिया तो हर जगह माइट ही बोलना है, नहीं, आपको अपने सेंटेंस के सेंस के अनुसार बोलना है। स्नेक माइट बी देयर मतलब सांप वहां हो सकता है। लैपटॉप माइट बी ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि लैपटॉप मेज पर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका भाई आपसे बोलता है कि लैपटॉप कहाँ पर रखा है, आप बोलते हैं कि लैपटॉप माइट बी ऑन द टेबल, मतलब लैपटॉप जो है वो मेज पर हो सकता है। नेक्स्ट है दे माइट बी इन द रूम, इसका मतलब है कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके घर आते हैं और आपके घर वालों से पूछते हैं कि भाई वो कहाँ पर है, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि वो कमरे में हो सकते हैं, देख लो जाकर। अब वो पक्का तो नहीं पता आपके घर वालों को वो कमरे में है या नहीं है, लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं कि वो कमरे में होंगे, जाकर देख लो, वरना वो बाहर गए हैं, मतलब वो पक्की तरह श्योर नहीं है, तो बोल सकते हैं दे माइट बी इन द रूम, मतलब वे कमरे में हो सकते हैं। आप मे बी का यूज भी कर सकते हैं, दे मे बी इन द रूम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका मतलब होता है करना चाहिए था, मतलब किसी को कोई काम करना चाहिए था। आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें पास्ट के सेंटेंसेस को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, यानी कि आप उसको सलाह देते हैं पास्ट के बारे में, मतलब जो काम उसने किया नहीं है उसके बारे में सलाह देते हैं। देखिए यू शुड हैव ड्रंक वाटर एट दैट प्लेस, इसका मतलब है कि तुम्हें उस जगह पानी पीना चाहिए था, तुम्हें उस जगह पानी पीना चाहिए था। यू शुड हैव ड्रंक वाटर एट दैट प्लेस। नेक्स्ट है पुलिस शुड हैव बीटन हिम, इसका मतलब है कि पुलिस को उसे पीटना चाहिए था, पुलिस को उसे पीटना चाहिए था। तो इस तरह से आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। एक और देखिए यू शुड हैव रन
फ्रॉम देयर, जिसका मतलब है कि तुम्हें वहां से भागना चाहिए था। तो इस तरह से आप शुड हैव को कर सकते हैं यूज जब किसी को कोई काम करना चाहिए था, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। देखिए वुड हैव को बहुत सारे बच्चे लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि वुड का हम कितनी जगह पर यूज करते हैं। वुड को हम सिंपल सेंटेंस की तरह भी यूज करते हैं, वुड को हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं, वुड को हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और हर जगह पर इसका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग इसका सेंस है। अब देखिए यदि हम इसको कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो ये सेंस निकालेगा होता वाला, करता, होता, जाता, लेता, गाता, खाता, इस तरह का सेंस निकालेगा। लेकिन जब आप इसको सिंपली एक सेंटेंस में यूज करेंगे तो तब ये निकालेगा होगा वाला सेंस। कौन सा? होगा। आपने ये तो सुना होगा कि सेल का जो पास्ट है वो शुड है और विल का जो पास्ट है वो वुड है। तो बस इसी बात को पकड़ लीजिए, ये विल का पास्ट है वुड। विल का यूज हम कहां पर करते हैं? फ्यूचर में। तो अब जब फ्यूचर में विल का यूज करते हैं तो उसका पास्ट है वुड, तो वुड का यूज करेंगे उससे पहले, यानी कि प्रेजेंट में। तो मतलब प्रेजेंट के बारे में बताएगा, काम कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा प्रेजेंट तक। लेकिन आप इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं, वरना यदि आप श्योर होते तो आप बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कि भाई वो काम कर चुका है, कर चुका है। लेकिन यहां पर है कर चुका होगा, कंफर्मेशन नहीं है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपके घर वाले मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपसे हाँ भाई हम 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे मूवी देखकर, वो चले गए। अब 11 बज गए या फिर 11 बजने में 1-2 मिनट बाकी हैं, या फिर 11 बजे से 1-2 मिनट फालतू भी हो गए, कुछ भी टाइम लगा लो, लेकिन 11 के आसपास का टाइम है। अब आपके दिमाग में आया यार अब तक तो उन्होंने फिल्म देख ली होगी, मतलब वो फिल्म देख चुके होंगे, मतलब कोई किसी काम को कर चुका होगा। अब आपको पूरी तरह से तो नहीं पता है कि वो सच में ही फिल्म देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, लेकिन बस आपने एक अंदाजा सा लगा लिया है कि भाई वो ये काम कर चुके होंगे। अभी आपके हिसाब से अगर आप वहां पर होते तब तो आपको पक्का पता होता, लेकिन आपने सिर्फ अभी मतलब अंदाजा लगाया है, गैस किया है कि भाई हाँ ऐसा हो गया होगा, तो तब आपको वुड हैव का यूज करना है प्रेजेंट के लिए। देखिए ही वुड हैव डन दैट, इसका मतलब है कि वह उसे कर चुका होगा। मतलब आपने किसी को कोई काम दिया होगा करने के लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार अब तक तो उसने कर दिया होगा। ही वुड हैव डन दैट, यानी कि उन्होंने अब तक कर दिया होगा। नेक्स्ट है पापा वुड हैव वॉच्ड दैट, इसका मतलब है कि पापा ने उसे देख लिया होगा। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मूवी के बारे में बात हो रही है कि पापा ने उस मूवी को अब तक देख लिया होगा। तो पापा वुड हैव वॉच्ड दैट मूवी। नेक्स्ट है दे वुड हैव स्टडीड, जिसका मतलब होता है कि वे पढ़ चुके होंगे, वे पढ़ चुके होंगे, दे वुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप वुड हैव को समझ सकते हैं कि कोई किसी काम को कर चुका होगा। जब आपको कंफर्मेशन तो पक्की होती नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने हिसाब से बोलते हैं कि हाँ यार कर लिया होगा अब तक। आ गया समझ में? तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, दे शुड हैव पास्ड, दे शुड हैव पास्ड। तो इसको आपको बताना है कि इसकी हिंदी क्या होगी। हर बार मैं आपको हिंदी देता हूं और इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए बोलता हूं, लेकिन आज मैंने आपको इंग्लिश दे दी है और इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हमारा जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे जरूर डाउनलोड करें। बिल्कुल रिकमेंडेड ऐप है वो, और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर उसमें कवर कराई गई है। तो एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।